जय माँ काली, भारत माता की जय। भारतवासियों, मी मुंबईकर, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। सबसे पहले तो महाराष्ट्र वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। सनातनियों, भारतवासियों, हमारी देवा बाबू की सरकार ने गणेश उत्सव को महाराष्ट्र का राज्य का राष्ट्रीय पर्व घोषित कर दिया है। फिर से सुनिए, गणेश उत्सव को महाराष्ट्र की देवा बाबू सरकार ने राज्य पर्व उत्सव घोषित कर दिया है। ये बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। अब हमारा गणपति बप्पा हर साल आता था, लेकिन इस साल उसे विशेष सम्मान दिया है भारत सरकार ने, जो कि सालों से नहीं हो पाया। ये बहुत ज़रूरी था। चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। इसी के साथ महाराष्ट्र पर्व गणपति बप्पा घोषित करने के बाद 100 करोड़ रुपया फडणवीस सरकार ने दिया है। 100 करोड़ रुपया इसके लिए, ये भी एक बहुत खुशी की बात है, क्योंकि ये हमारे मंदिरों को लूट लूट के ही खजाने भर रहे हैं अपने। खैर, इस समय बीजेपी सरकार है तो नहीं ले रही, लेकिन कांग्रेसी सरकारों ने पूरे लूटने का बंदोबस्त किया हुआ है। हमारे जितने धर्मस्थल है, जितने तीर्थस्थल है, जितने बड़े बड़े मंदिर है, उनको लूट लूट के क्रिश्चियनों पे और मुसलमानों पे लुटा रहे हैं। ये सोचिए भारतवासियों, कितना घृणित कार्य कर रही है कांग्रेस आज की तारीख में भी, जबकि मोदी जी और हमारी बीजेपी सरकारें कैसे हमारा सनातन संस्कृति का सम्मान बढ़ाती जा रही हैं दुनिया में। चलिए भारतवासियों, अब आते हैं हम जो उदयपुर फाइल है। उदयपुर फाइल आज रिलीज होने वाली थी और इसके अंदर बहुत बड़ा कांड किया हाई कोर्ट ने, बहुत बड़ा कांड। पहले ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस फिल्म को रिलीज होने से हम नहीं रोकना चाहते, हम नहीं रोकेंगे। आपको जाना है तो हाई कोर्ट जाइए। और देखिए क्या आतंक मचाया हुआ है, क्या ज़बरदस्त आतंक मचाया हुआ है इन दल्ले दलालों ने। जिसने भी शब्द दिया था सुप्रीम कोठा, बहुत सुंदर शब्द दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा किसने बोला था, इसीलिए उसके बोलने पे मैं सुप्रीम कोठा यूज़ करता हूँ। ये माँ सुप्रीम कोठा है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट जाइए। ये लोग हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट में देखिए क्या है कि कल सुप्रीम कोर्ट में ये इलेक्शन कमीशन का केस चल रहा था। इलेक्शन कमीशन का केस चलने के बाद कितनी इनकी सेटिंग रहती है, कितने जजों के पास। सुप्रीम कोर्ट के जज हाई कोर्ट में बहुत मुश्किल से आते हैं, बहुत मुश्किल से। जब भी 4 साढ़े 4 बजे तक ये केस ख़त्म हुआ होगा जो इलेक्शन कमीशन का चल रहा था, उसके बाद ये फ़ौरन कपिल सिब्बल जैसा देशद्रोही पहुंच गया हाई कोर्ट में। और वो याचिका लगाई गई थी कि सिर्फ राजस्थान में बैन करने के लिए। भारतवासियों, सिर्फ राजस्थान के अंदर ये फिल्म बैन होनी चाहिए, इससे दंगे छिड़ जाएंगे, दंगे हो जाएंगे। अरे दंगे तो ये जिहादी करते रहते हैं सालों से, हजारों सालों से इनका इतिहास है। सनातनियों का इतिहास थोड़ी है दंगा करने का, लेकिन इनको कैसे मिर्ची लग रही है। और वो भी जो जमाल शायद नाम है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, वो जो इस केस में पकड़ा गया है, जो कन्हैया कुमार का कत्ल किया और उन आतंकवादियों ने वीडियो डाला, उस फिल्म को, सच्ची घटना को रोकने के लिए सच्ची फिल्म सनातनियों को ना दिखाओ, दंगा हो जाएगा, उसके लिए पहुंच गई है। और वो भी कौन पहुंचा भारतवासियों? वो भी वही पहुंचा जो शामिल है इन जिहादियों के अंदर, जिन्होंने कन्हैया कुमार जी का सर तन से जुदा किया था। वो इतना भयानक दृश्य था कि उसके बस कुछ पूछिए मत। लेकिन वो सिर्फ राजस्थान में रोकने के लिए, लेकिन हाई कोर्ट ने कह दिया 4:30 बजे, जो 5 बजे पहुंचा होगा, मेरे को लगता है 7:30 8 बजे के करीब, 7:30 बजे के करीब ये फैसला भी आ गया। हम स्टे लगाते हैं
हम इस पिक्चर को खरगिज नहीं रिलीज होने देंगे। हम सनातनियों को लाद के अंदर रखते हैं। सनातनियों की औकात कुछ नहीं है, बता रहे हैं कि भारत के अंदर हम तो सिर्फ मुसलमानों का खाते हैं, मुसलमानों का पीते हैं। सोचिए, टेबल के नीचे जो कह रहा था दल्ला दलाल अखिलेश यादव, टेबल के नीचे से कैसे गड्डियाँ जाती है, कैसे इन जिहादियों को पैसा मिलता है, कैसे इनके सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में बैठे हुए जल्लादों को पैसा मिलता है। नहीं तो ऐसे कैसे हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की कोई औकात नहीं है, हाई कोर्ट कह रहा है, हाई कोर्ट कह रहा है सुप्रीम कोर्ट की, मतलब जिसकी जो मर्जी में आ रहा है वही वो कांड करता जा रहा है, वही अपना जाहिलपन दिखाता जा रहा है। अरे इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया देश का, इसका भारतवासियों स्टे कोई देख ना पाए। ये बहुत भयानक है भारतवासियों। मैं कह रहा हूँ मोदी जी को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। ये दल्ले दलाल नहीं सुधरने वाले। ये वो सही कहा है पप्पू ने, सिस्टम तो हमारा ही है, सिस्टम तो हमारा ही है। और वाकई सिस्टम इनका चल रहा है भारतवासियों, और ये सिस्टम इनका जो चल रहा है बहुत भयानक है। और उसके बाद देखिए चुनाव आयोग का क्या कह रहा है सुप्रीम कोर्ट। अरे ये तो जो है जनगणना वोटर की लिस्ट में डालने का निकालने का, ये तो गृह मंत्रालय का काम है। इतने मूर्ख इंसान बैठे हुए हैं। अरे चुनाव में किसने झोल किया, किसने निकाला, कौन सा वोटर कार्ड असली है, कौन सा नकली है, ये तो चुनाव आयोग को संविधान ने हक दिया हुआ है। भारतवासियों कैसे कैसे जाहिल बैठे हुए हैं, कैसे कैसे अधर्मी बैठे हुए हैं, कैसे सनातन के खिलाफ लोग बैठे हुए हैं ये सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा सबसे पहले जो 27 तारीख आपकी लास्ट डेट है, इसकी लिस्ट जारी होगी, सबसे पहले वो लिस्ट 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में लाके दिखाइए सबसे पहले। अरे सुप्रीम कोर्ट को किसने हक दिया कि हमारे सनातनियों का पूरा बायोडेटा उसको दिखाए। सुप्रीम कोर्ट को क्या हमारे को क्या भरोसा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, हाई कोर्ट के ऊपर। कल को हमारे पूरा जो डेटा है वो डेटा विदेशी कंपनियों को भेज दें। ये करोड़ों अरबों रुपए का है ये डेटा, करोड़ों अरबों रुपए का। सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को किसने हक दिया हमारा डेटा लेने का। ये दल्ले दलाल बैठे हुए हैं। मेरा तो खून खोल जाता है भारतवासियों। ये कह रहा है सबसे पहले 28 तारीख को मुझे वो लिस्ट ला के बताओ, डेटा बताओ। और मैं कह रहा हूँ ये पूरे भारतवर्ष में होना चाहिए। ममता के इसके लिए हालत ख़राब हो रही है भारतवासियों। और इसके अंदर जन्म प्रमाण पत्र है ही नहीं आधार कार्ड का, फिर भी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है आधार कार्ड को भी शामिल कर लो, राशन कार्ड को भी शामिल कर लो, वोटर कार्ड को भी शामिल कर लो। शर्म ही नहीं आती इनको। ये तो सही है, न्यायपालिका, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की कोई औकात नहीं आज की तारीख में। भारतवासियों आप भी सपोर्ट करिया कर रहे हैं इन बातों का। आप भी इन चंगुलों से निकलो। आप ये जल्ले जलाद हैं, इनके चंगुल से निकलो। बाकी सनातन का झंडा तो पूरे विश्व में लहराता जा रहा है। चलिए, आज सावन का पहला सोमवार है। सावन के पहले सोमवार, सॉरी बोल रहा हूँ, सावन का आज पहला महीना शुरू हो गया है। सावन माह का पावन पद, भोलेनाथ का शुभ पावन महीना आज से शुरू हो गया है। आप सभी सनातनियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत 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 हर हर महादेव। शिव शंकर भोले भंडारी की जय। सभी कावड़ियों की जय। सनातन धर्म की जय। हमारे ऋषियों, मुनियों, महात्माओं की जय। हमारे देवी देवताओं की जय। शिव शक्ति की जय। और गणपति बप्पा मोरया जो राष्ट्रीय पर्व बनाया है, जो राज्य पर्व बनाया है, राज्य पर्व बनाया महाराष्ट्र का, इसके लिए देवाभाव की सरकार को बधाई। एक बार फिर से सावन के पवित्र महीने का पहला दिन आप सभी को बहुत बहुत बधाई। भारतवासियों जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम। हर हर महादेव की जय। शिव शक्ति की जय। जय हिंद भारतवासियों।